हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो ये बाथरूम है इसका मार्किंग और पाइपलाइन फिटिंग करके मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था, दिखाया था। फ्रेंड्स, आज जो है यहाँ पे जो है मैंने लिया हूँ ये कॉन्सिल फ्लैश टैंक, कॉन्सिल सिस्टम विथ वॉल माउंटिंग फ्रेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये कमोड का जो पॉइंट है, ये कमोड का ऑलरेडी प्रोविजन बना चुके हैं। अभी हमारे को यहाँ पे कॉन्सिल जो फ्लैश टैंक है उसको सेटअप करेंगे, उसको किसी तरह सेटअप करते हैं। और ये जो मैंने कॉन्सिल फ्लैश टैंक है इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका अंदर क्या क्या फिटिंग है और किस तरह से उसको फिटिंग किया जाता है, इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि इसी तरह का जब भी प्लम्बिंग कंटेंट मैं अपलोड करूं पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको अभी खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो पैकेट है इसका अंदर जो है फ्लैश बॉटम और उसका फ्रेम, जो हम फ्लैश फाइनल होने के बाद जो फ्लैश बॉटम होता है स्टील टाइप का दिखता है, 2 बॉटम रहता है, वो बॉटम है और उसका फ्रेम है। ये जो है उसका अंदर जो है ये फ्रेम है। और दूसरा जो है ये जो है कमोड का जो आउटलेट का जो कनेक्शन करने के लिए जो पाइप है और इसका जो फिटिंग से और ये भी दिया हुआ है, ये देखिए। और ये जो है फ्लैश बैंड है, फ्लैश बैंड को कनेक्शन करने के लिए जो है इसका पाइप दिया हुआ है। और ये फ्रेंड्स, ये जो है सिस्टम है, ये जो है पूरा सिस्टम है और ये स्टैंड का साथ लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टैंड है और ये जो सिस्टम अंदर लगा हुआ है, इसको ही हम सेटअप करेंगे जाके। चलिए कैसे बाथरूम के अंदर इसको सेटअप करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जब भी आपको इस तरह का कॉन्सिल का टैंक लगाने के लिए आप आते हो, आपको किस तरह से मेजरमेंट लेना है पहले। फ्रेंड्स, आपको पहले पता होना चाहिए फ्लोरिंग का जो टाइल्स लेवल है, अभी तो टाइल्स नहीं लगा है ना, जो फ्लोरिंग का जो टाइल्स लेवल है टॉप लेवल कितने में आना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी और टाइल्स लगाने वाले जो है, टाइल्स होने दो, चाहे ग्रेनाइट होने दो, मार्बल होने दो, कुछ भी लगाने से पहले टाइल्स वाला ने पहले लेवल बनाता है। बेडरूम से लेके बाथरूम तक सभी जगह में लेवल बनता है। वो अभी ऑलरेडी ये लेवल जो है यहाँ पे दे दिया है। फ्रेंड्स, इससे 640 पे फ्लोरिंग आएगा। ऑलरेडी मैंने मेजरमेंट लिया हूँ। ये फ्रेंड्स, ये जो मेजरमेंट है ये लेवल है, ये लेवल जो है मैंने मार्किंग किया हूँ। यहाँ पे आपका टाइल्स का जो है टॉप लेवल आएगा। ये टाइल्स का टॉप लेवल अगर यहीं पे फिनिशिंग आया तो इससे कितना हाइट पे आपका कमोड पॉइंट आना, आपका जो टॉयलेट का पॉइंट है वो आना, उसको पहले आपको देखना है। फ्रेंड्स, इसका ऊपर आपको देखिए, मैं अभी मेजरमेंट ले रहा हूं, इसको 240 से लेके 260 तक आप दे सकते हो, क्योंकि आपको अगर 240 इसका मेजरमेंट है, 50 या 60 ले सकते हो, क्योंकि जो टॉयलेट लगेगा उसका नीचे जो आएगा गैप 2 इंच 2.5 इंच तक आ सकता है, इसलिए 240 से 260 तक ले सकते हो। उसका मार्किंग मैंने यहाँ पे लिया हूँ। फ्रेंड्स, अभी देखिए ये जो कमोड का सभी फिटिंग दिया हुआ है, अब हम इसको फिटिंग करेंगे। देखिए ये बेंड है, पहले तो हम को ये बूस्ट लगाएंगे, बूस्ट लगाने के बाद इसको बेंड लगाएंगे, बेंड लगा के फिर हमको ये कमोड का जो पॉइंट है वो रखना है। ये फ्रेंड्स, ये डॉमी है, फाइनल होने के बाद यहाँ पे डॉमी लगा देंगे ताकि सीमेंट ना जाना। अभी इसका चलो मैं इसका करेक्ट मेजरमेंट में इसको कट करके इसको सेट करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये जो बेंड है, बेंड में पहले हम वाशर डाल के इसका जो बूस्ट है, जो डिफॉल्ट फ्लैश का अंदर जो बूस्ट आता है, वो बूस्ट को हमको लगाना है। फ्रेंड्स, अभी जब भी आप लगाओगे तो ये बूस्ट को जब पुश करोगे तो इसमें थोड़ा सा रुबिलिकेट यूज कर लेना, ताकि थोड़ा सा अच्छा से लग जाएगा, वो पुश करने में भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो बेंड का मेजरमेंट लेना है। देखिए, मैंने जो पहले जो मार्किंग लिया था उस मार्किंग से आपको सेंटर में रखना है। ये जो बेंड का सेंटर रखे तो आपका कमर का पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखिए, मैं आपको सेंटर दिखाता हूं, आपको कितना कट करना है। इस तरह मेजरमेंट लेके, ये बेंड थोड़ा लंबा रहता है तो इसको हमको कट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जो बेंड है ये आधा इंची थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा इसे कट करना है।
कट करके सेट करें तो परफेक्ट मेजरमेंट आएगा। जब भी देखिए फ्रेंड्स, ये अगर बड़ा हुआ तो आपको बिल्कुल इस तरह का कट करके आपको सेट करना है। अगर आपका पास फाइल है तो इस तरह का थोड़ा सा फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जो रबर वाशर थोड़ा सा स्लिप होगा। फ्रेंड्स, इसको सब पुश करने के टाइम कभी भी इसको इस तरह का CPVC होने दो, चाहे PVC का फिटिंग जब भी आप यूज करते हो उसमें लुब्रिकेट यूज कीजिए, ताकि ये थोड़ा सा आसानी से पुश हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरह का आपको पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे घुमा के आराम से इस तरह का लास्ट तक इसको पुश कर देना है। देखिए ये पूरा पुश हो चुका है, आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है आगे की तरफ। फ्रेंड्स देखिए, ये बेंड पुश करने के बाद एक कॉमर का पॉइंट पुश कर दिया हूँ। फ्रेंड्स, कभी भी ध्यान रखना है, आपको पहले मालूम होना चाहिए जो लेजुअल दीवार है वो कितना आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखिए हमारा जो फ्लश है ये 4 इंच है, इसका जो फ्रेम है 4 इंच है। ये 4 इंच साइज को अगर हम यहाँ पे फिट करेंगे, हमारा जो लेजुअल दीवार है वो 8 इंच तक आएगा, 8 इंचेस तक आएगा। अगर 8 इंच आया तो हमारे को हम जो पॉइंट रखेंगे बिल्कुल दीवार से, ये जो कमोड का जो पुश होने का जो धार है ये यहाँ तक 8 इंच होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास में लेके आओ, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये 8 इंच है, हमारा लेजुअल दीवार जो है यहाँ तक आएगा। अगर आपका टैंक पतला है, अगर आपका 3 इंच है, 2.5 इंच वाला टैंक है, तो आपका लेजुअल 6 इंच आ सकता है, तो इसको आपको कट करके आप पीछे हटाना पड़ता। हमारा जो टैंक है 4 इंच साइज है, लेजुअल जो आएगा 8 इंच आएगा, यहाँ तक आएगा, तो इसलिए हमने ये पॉइंट जो है बिल्कुल इस तरह का रखना है। यहाँ से लेजुअल खत्म हो गया तो ये जो है इतना है बाहर ही रहेगा, ताकि फाइनल होने के बाद कमोड पुश करने के लिए। चलिए आगे इसको मैं फिटिंग करके दिखाता हूँ फ्लश को कैसे रखना है। फ्रेंड्स, ये जो फ्लैश टैंक का जो क्लैंप होता है, जो पॉइंट का ऊपर रहेगा, जो हमारा अभी जो प्रोविजन रखा है उस तरह का क्लैंप को सेट करना है इसको। अब सेट करने के बाद फिर हम उसको ऊपर रखेंगे। फ्रेंड्स, इसको जो हाइट है यहाँ से इसका जो सेंटर है 9 सेंटीमीटर आता है। इसका जो हम ये क्लैंप लगा देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए ये क्लैंप लग गया है। अभी इसको हमको स्ट्रेट रखना है। फ्रेंड्स, अभी इसको ड्रिल करके क्लैंप डालने के लिए आपको दोनों साइड में जो है इसको सीधा करना पड़ेगा। देखिए जो प्लेट है इसको सीधा करना पड़ेगा। उस तरफ भी एक प्लेट है, देखिए उस साइड में भी, इस साइड में, 2 साइड में आता है। आपको उसको सीधा करके आपको ड्रिल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए, जब भी एक क्लैंप को सेट करते हो, फ्रेंड्स ये क्लैंप जो है ऑलरेडी मैंने देखिए लगाया हूँ। जब आप सेट करोगे इसे उल्टा नहीं लगाना है। ये उल्टा लगाए तो क्या होता है, ये ज्यादा डिस्टेंस को आ जाएगा। आपको इस तरह का लगाना है। देखिए इसका जो मार्क है आपको इस तरह रहना है। देखिए ये लगाया हुआ है, इसको ऐसे उसको पहले इस तरह का फिक्स करना है इसका प्लास्टिक का जो फ्रेम में। उसके बाद इसको ऊपर रखने के बाद फिर आपको ये नीचे से इसको इस तरह सेट करना है। देखिए ऑलरेडी सेट किया गया। फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये कभी भी उल्टा नहीं लगाना है। इस तरफ लगाया तो आपको ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा वॉल से। अगर आप ऐसे लगाए तो परफेक्ट मेजरमेंट में आएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये इस टाइप का 2 क्लैंप है। नीचे का तो आपने इसका फ्रेम का अंदर डाल दिए हैं, और ये जो है क्लैंप फ्रेम के साथ बैठाना है। फ्रेंड्स फ्लास्क का पास भी जो ये सिस्टम है, सिस्टम का पास भी 2 क्लैंप है। फ्रेंड्स ये इस टाइप का 2 साइड में 2 लगाना है।
इसको लगाने के लिए देखिए इस तरह का दो रहता है, आपको इसी तरह का रखना है। रख के फिर आपको क्या करना है, इसमें एक लॉक सिस्टम है और ये जो है ये ग्रिप जो बना हुआ है इसी ग्रिप में बिल्कुल आना है। देखिए मैं इसको कैसे सेट करता हूं, देखिए इसको आपको क्या करना है, इसी तरह का आगे से इसको मैं आपको पूरा इसको सेट करके दिखाता हूं। देखिए आपको बिल्कुल इस तरह लगा के इस तरह का सा आपको प्रेस करना पड़ेगा। देखिए ये लॉक हो गया और ये जो है क्लैंप पे दीवार में ड्रिल करना पड़ेगा। सेम दो तरफ में आपको जिस तरह ये हो गया है कि ये इस तरह में हो गया। देखिए फ्रेंड्स इसको फ्रेम भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ये चारों क्लैंप आपको वॉल में सेट करना है, किसी तरह का लगाना है। कभी भी आपको लगाना है तो इस तरह का आपको सेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए इस तरह का लगाने के बाद यहाँ पे दो बोल्ट आता है। ये जो दो बोल्ट है ये कमोड को होल्ड करने के लिए। फ्रेंड्स इसका जो है साइज भी दो दिया हुआ है। देखिए ये यहाँ पे भी एक होल है, यहाँ पे भी होल है। हमारे को जो हमारा कमोड का साइज है ये जो मेजरमेंट है ये 1/8 साइज का है। अगर इससे बड़ा हुआ तो आपको यहाँ पे लगाना है। कमोड का कौन सा साइज है इसी साइज के हिसाब से ये बोल्ट को आपको इस तरह का टाइट करके फिट करना है। और ये जो प्लास्टिक के ऊपर दिया गया होस पाइप तरह ये जो है थ्रेड को खराब नहीं करेगा। तो इस तरह सेट करने के बाद चलिए मैं अब इसको देखिए ये लगा दिया हूँ। और इसका ऊपर जो है मैं आपको पहले से दिखाया था, ये जो है फ्लश टैंक को जाने के लिए जो पाइप हमने छोड़े थे वो पाइप को हमको यहाँ पे एक ब्रास एल्बो लगा के, देखिए ब्रास एल्बो यहाँ पे लगा के हमारे को ये पाइप इसको कनेक्ट करना है। और ये जो मार्किंग है मैंने एक तरफ पुश किया हूँ आपको दिखाया, दूसरे तरफ पुश करने के बाद फिर हमको क्या करना है, बिल्कुल मार्किंग लेके ड्रिल करके इसको पहले फिक्स करना है, उसके बाद जाके वो ब्रास एल्बो को कनेक्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स ये जो दो साइड में फ्लास्क का भी एक क्लैंप आ रहा है, इस साइड में भी क्लैंप आ रहा है और नीचे भी है। चारों जगह पे हमको मार्किंग लेना है। ये चारों जगह पे मार्किंग लेने के बाद फिर हमको ड्रिल करना है। ड्रिल करके स्क्रू डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये ड्रिल जो है चारों तरफ हो चुका है और देखिए यहाँ पे भी बोल्ट है और उधर है, सब चारों होल होने के बाद फिर इस तरह का आपको जो है बोल्ट डालना है। ये जो बोल्ट है लगाना है। फ्रेंड्स उस टाइम में क्या करना है, जो दीवार को छोड़ के आपका टैंक का जो वर्टिकल लेवल देखना है। वर्टिकल लेवल रख के आपको पीछे से कुछ भी खींच लगा के आपको इसको स्ट्रेट रखना है। देखिए क्योंकि ये अभी दीवार का साथ लगा हुआ है, क्योंकि जब हम सीधा करेंगे तो उसमें बैक साइड में कुछ भी एक सपोर्ट देके पहले आपको लेवल करना पड़ेगा। लेवल करने के बाद जाके आपको पहले हॉरिजॉन्टल लेवल देखना, उसके बाद वर्टिकल लेवल देखना, दोनों तरफ लेवल देखना है। फ्रेंड्स अभी जो है ये देखिए फ्लश सेट हो चुका है और लेवल भी कर लिए हैं। ये हॉरिजॉन्टल लेवल और वर्टिकल लेवल दोनों करेक्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी दीवार से जितना गैप होना चाहिए इसको खींच लगा के सेट कर दिए हैं। अभी क्या है, इसका जो बोल्ट है, ये दो बोल्ट है जो कमोड का बोल्ट है, अभी वो दो बोल्ट को टाइट कर देंगे। उसके बाद फ्लश बेंड लगाएंगे। देखिए जो फ्लश का बेंड है ये जो है ये आपको लेजुअल दीवार होने से पहले इसको आपको ही पुश करके रखना है। ये दीवार लेजुअल दीवार बनने के बाद जाके ये जब आप फाइनल फिटिंग होगा तो ये बेंड जो है बेंड पाइप पुश होगा सीधा। और दूसरा जो है बोल्ट जो है ऑलरेडी मैंने लगा के फिट कर दिया हूँ, टाइट कर दिया हूँ। फ्रेंड्स इसका जो साइज है आप दीवार से 300 आप रख सकते हो, 290 से 300 तक आपको इसको रखना है। और दूसरा यह जो कमोड का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका भी इस तरह का एक डमी रहता है। ये डमी इस तरह लगा के रखना है, क्योंकि सीमेंट वेमेंट चला जाएगा। सभी फाइनल होने के बाद ये डमी निकाल के आपको कमोड को लगाना है। चलिए फ्रेंड्स इसका पहले हमको यहाँ पे कनेक्शन जो सप्लाई देना है, इसको हम जो अपने प्लास का जो पाइप छोड़े थे फ्लास्क के लिए, तो उसका अभी इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये रेडी हो जाएगा।
तो इसके बाद इसको लेजुअल दीवार सीमेंट में आराम से बना सकते हैं। हम लोग सेट कर दिए हैं और जो दीवार बनाने वाले वो ऑलरेडी दीवार बनाने के बाद जाके टाइल्स लगने के बाद फाइनल होता है। आगे कैसे होता है प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह का जब भी आपको लेजुअल दीवार बनाने के जो फ्लश टैंक आता है कॉन्सिल के जो लगाते हो, तो इस तरह का लेजुअल दीवार बनाने का चाहे फाइनल होता है। इसी तरह का मैंने आपको जागवार का जो फ्लश टैंक है वो इसका पूरा अनबॉक्सिंग भी किया, उसको फिटिंग कैसे करते हैं वो भी सभी बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।